तो अभी ये जितना भी इतनी थू थू हुई गालम गलोच किया, इवन यहाँ तक कहा कि ये ना मर्द है, उसने कहा कि डॉक्टर नबीहा जो है ये औलाद नहीं मुझे दे सकती थी, और उसने कहा कि ये ओल्ड एज है, और इस तरीके की भी सारी बातें। पहले तो मैं ये बताएं, आप उनकी बड़ी करीबी दोस्त रही हैं और हैं भी हैं, इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी होगी 50+ तो होगी। वो कहती हैं हम 35। नहीं आप मैं अभी 20 ईयर कह दूँ अपने आप को, तो 20 की तो नहीं ना मैं हूँ। अच्छा। देखो यार, तीनों बहन भाइयों को इकट्ठा कर लो, चारों को, तो सबसे बड़ी है ये। अच्छा। तो सबसे बड़ी होने के हिसाब से आप खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर ये 15 साल स्ट्रीम मीडिया में है, तो जब फीडर पीती थी स्ट्रीम मीडिया में चली गई थी, तो कोई 20-25 साल की होंगी तो स्ट्रीम मीडिया में गई ना, तो फिर आगे 15 साल लगा लो, चलो 55 नहीं, 51 नहीं, 50 के अंदर अंदर तो होंगी ना। अच्छा चलें, हम इनको 49 कर देते हैं। जी जी। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें ना जन्नात वगैरह भी हैं। हाँ, यार मुझे ना लाला रुख ने बताया था कि इस औरत की आंखें कभी गौर से देखना। अच्छा। ये ना एक अजीब सी इसके अंदर वो बात है। अच्छा। और हालांकि वो डबल लेंस लगाती है ना नबीहा। अच्छा। हाँ, डबल लेंस लगाती, कलर इसका आंखों का किसी ने भी आज तक नहीं देखा। अच्छा। कलर डिफरेंट है, तो कहती है इसमें जन्नात है। अच्छा। ये तो लाला रुख ने भी कहा, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि लाला रुख। हाँ, तो वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये हारिस की अम्मी ने भी कहा था। अच्छा। कि ये ना काफ़ी पढ़ती पढ़ाती है। हाँ। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती करती है, सुनते हैं कि ये कुछ जादू जूदू करती है। मेरा बेटा डर जाता है इससे, और फिर मेरे कमरे में आके सो जाता है, इसके साथ सोता भी नहीं है। अच्छा। तो वो ना डरता है, वो कहता है मुझे पता नहीं है क्या पागल पड़ती रहती है मुंह में, और देखती रहती है दीवारों की तरफ, सारी सारी रात जागती है, तो मैं डर जाता हूँ। अब झूठ है कि सच है, ये तो फिर यही चीज़ें तो इंडिकेटर यही कर रही है कोई जिनशिन होना है पास। आपने भी कहा कि आपकी इतनी शदीद लड़ाई हो जाती है, फिर ये बुलाती है, आप चली जाती हैं। मैं भी बेगैरत प्रो मैक्स बन जाती हूँ, मतलब जब बुलाया मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा। आई डोंट नो क्यों। अभी वो कॉल करें? नहीं, अभी तो कॉल देखिए, अब तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मुतव्वे जिसको पसंद नहीं कर रहे, मौलवी बस हजरात उठ खड़े हुए हैं कि इन्होंने क्या निकाह को मजाक बनाया हुआ है, और इस तरह के मामला हैं। देखिए, हमने दीन और दुनिया दोनों के साथ चलना है, और वैसे भी इनके जो साथ चलेगा वो मज़ीद गंदा होगा, तो मैं मज़ीद गंदा होने के हक में नहीं हूँ। अच्छा, जब इनका निकाह हुआ था, मौलाना तारिक जमील साहब ने इनका निकाह पढ़ाया था, आपको पता है वो भी कैसे ट्रोलिंग हुई थी बहुत ज़्यादा। जी जी। और अब इन्होंने कहा है कि एक पॉडकास्ट में कह रही थी कि मुझे मौलाना साहब ने कहा है कि तुम चुप रहो। हाँ। तुमने कुछ नहीं करना। आपको लगता है कि मौलाना साहब ने इनको कॉल किया होगा, वो इतने कंसर्न्ड होंगे, और ये उनके कहने पे चुप भी हो गई? मौलाना साहब के बेटे ने आके तस्दीक कर दी थी जी कि मौलाना साहब को इनके मैटर से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। मौलाना साहब सब बच्चों के निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे सबको, अल्लाह ताला सब बच्चियों के घर बसाए रखे। लेकिन इनको मेरे वालिद साहब की तरफ से कोई कॉल नहीं गई। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा। मनगढ़ंत बात है, वो तो अलील है, बीमार है, तो वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। तो फिर ये जो सारा इतना गंद उछालना, इतना बुरा भला कहना, फैमिली तक अप्रोच करना, बेडरूम तक घुस जाना, चाहे आप गए हो नहीं गए, लेकिन वर्बली कह दिया, समझे हो गया। क्योंकि दुनिया ने हम तो फील्ड में हैं, हमें तो पता है क्या चीज़ होती है, लेकिन जो बेचारी मासूम आवाम है, उन्होंने जो टीवी स्क्रीन पे देखना है, उन्होंने तो वो बिलीव करना है ना कि यार ये क्या कह रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आवाम हमारी आज भी बहुत सीधी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इन पे वीडियो डाल देते हैं मीम्स बना के। जो थोड़े शातिर चलाक है ना, वो कहते हैं दफा करो, इनको क्या देखना है। आप मार्केट से व्यू लेके देख रहे हैं, लोग जो है ना इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो ये आपको क्या लगता है, व्यूज का चक्कर है, सिर्फ अपने आप को दोबारा से लाइमलाइट में लेके आना? सारा व्यूज लाइमलाइट में आने के लिए बड़ी चीजें हैं। इस तरीके की इज्जत मैटर करती है? नहीं, मैं इस चीज़ों को थू थू वाली इज्जत को इज्जत नहीं मानती। हम जैसे शरीफ लोग तो मासूमियत से भरपूर जो लोग हैं, हम जैसे बंदे तो ये सोचते हैं कि यार हमारी कोई ऐसी बात, कोई दुपट्टा या गला खुला हुआ नजर ना आ जाए, कोई ऐसी नंगे लिबास वाली वीडियो सामने ना आ जाए। होता ही है ना, आधी बाजू पहनी है या पूरा लिबास नहीं पहना हुआ, या कोई ऐसी तस्वीर ना आ जाए। लोग बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन एक साथ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इनको एहतियात करनी चाहिए। फेम अल्लाह ने दिया था, जो कि डी फेम हो चुका है, तो मजीद इसको डी ना करें। अब तो डॉक्टर नबीहा के भाई जुहेब जो हैं, उसने भी कहा, बड़ा स्ट्रिक्ट बोला कि उसने कहा नहीं वो स्ट्रिक्ट बोला है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो स्ट्रिक्ट बोला ना, 5 दिन बाद उसको भी देख लेना। अच्छा। सारी अच्छा बच्चा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन वो क्या करे, उनकी बड़ी बहन है, कहते हैं ना फिर अक्खी वेखी मक्खी ते खानी पैंदी है ना, बस ये चक्कर है उसके बेचारे के साथ। तो वो फिर हारिस उनके घर ही रहेगा, बड़ी बहन को तो नहीं ना साइड पे करेगा, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा। अच्छा, तो इनके रिश्ते को आप फ्यूचर में कैसा देखती हैं? क्या ये हेल्दी रिलेशनशिप होगा? अल्लाह करे इनका रिश्ता चले, हमारी दुआएं हैं।
अल्लाह करे अगर रिश्ता भी कायम है तो, अगर तलाक नहीं हुई तो अल्लाह इनका रिश्ता चलाए, इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और बंदा गलतियां करके बड़ा कुछ सीखते हैं, शायद इस दफ़ा सीख जाए अच्छा रहना। बेस्ट विशेस के साथ। अच्छा, तो डॉक्टर नबीहा जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं? नहीं, डिग्री नहीं है, चैनल से निकाल दिया था निजी चैनल उनको डिग्री की वजह से। अच्छा, उन्होंने कहा था आप अपनी डिग्री दिखाएं, तो डॉक्टर के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान के प्रोग्राम कर लिया करो पूरा सच। तो ये कहती मैं नहीं काम करती, मैं डिग्री तुम लोगों को क्यों दिखाऊं, अच्छा, मुझे आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन वो किसी को नहीं दिखाती। अब वो डॉक्टर है कि नहीं है मेरे से ज़्यादा आपको भी पता, मार्केट में फिरती हैं। मैंने सुना था कि आपकी जब वो शादी हुई थी तो धोखे से आपकी शादी की गई थी। नहीं तो नहीं, ये सारा क्या धोखे से नहीं की गई थी, उनकी पहले शादी हुई थी तो उनकी बेगम की डेथ हो गई हुई थी। अच्छा, उनके थे 3 बच्चे, बच्चों का नहीं मुझे बताया गया था, मेरी बहनों ने भी नहीं बताया था। तो मेरी बहनों को पता था, मेरी फैमिली को पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अमीर घराना है, इसको वैसे भी ये कहती कि अमीर घर हो, आप अमीरों में शादी करना अमीरों चाहती में थी। शादी शौक करना वैसे है। आपका ख्वाब तो पूरा हो गया? हाँ वो तो, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कोई उनमें ऐसी बात नहीं थी, कभी उन्होंने डिग्रेड नहीं किया कभी। लेकिन उनके जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 4 साल बाद, तो आपको पता है कि बच्चे फिर जिम्मेवारी मेरी बन गए। और उन बच्चों में से भी एक की डेथ हुई 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले। और बाकी रह के 2 बच्चे, उनकी शादियां की मैंने 2019 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अच्छी आपने लगी। शादियां की? जी, अपने मैंने जो स्टडी आपके करवाई, पढ़ाया लिखाया सुतेले उनको। बच्चे थे? सुतेले बच्चे थे। तो आपके मियाँ की डेथ कैसी हुई थी? सडन डेथ रोड थी? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, रोड एक्सीडेंट हुआ था जिना हॉस्पिटल से, कि पार्किंग में गाड़ी लगा के आए और बाहर आके खाने की कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो गाड़ी हिट कर गई उनको। अच्छा, तो जब दूसरी शादी आपने की, किन हालात में हुई? और उस शौहर के साथ भी आपके बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं? वो तो इस तरह से था, वो तो बंदा ही अल्लाह माफ़ करे शायद मेरी बर्बादी फेरने आया था। अच्छा। इस तरह का सेल्फिश बंदा, पहले तो अपनी मर्जी से शादी की, उसकी बच्चों की रजामंदी से हुई। अच्छा। उसकी बीवी जो है बिल्कुल मर गए बिस्तर पे थी, अच्छा। बीमार थी, फालिश का अटैक उसको हुआ था। एक डॉक्टर साहब हैं फैसल मसूद साहब, वो वफात पा गए हुए हैं फैसल टाउन में, उनसे वो ट्रीटमेंट लेती थी, मेंटली स्ट्रेस रहता था क्योंकि उसने अपने बच्चे सारी शादीशुदा, सारे बच्चे उसके बाहर की कंट्री में थे, या वो अकेले रह के ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई भी थी। उसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करवाया, और आप यकीन करें वो हंसती बसती ठीक हो गई। अच्छा, और जब ठीक हो गई, आप कहते हैं ना किसी की मौजूदगी की वजह से भी इंसान के ऊपर जवाल या रूज आता है। आप क्या समझती हैं, आपकी वजह से वो तंदुरुस्त हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको शिफा दी। मैं कहूँगी अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। मैं किसी के बारे में क्यों गलत बात करूँ? बात तो आपके शौहर में होनी चाहिए ना कि वो आपको किस तरह लेके चलता है आगे। इन्होंने कहा कि हमने उम्रा करने जाना है। अच्छा, तो मैंने कहा जाओ, जाहिर सी बात है उनके बच्चे बाहर थे, जाना चाहिए था। मैं ड्यूटियां कर रही हूँ, बहन जी ये नवा कपल शादीशुदा बन गया। अच्छा, और ये उम्रा करके आए, उम्रा करके आने के बाद 10-15 दिन बाद फिर कहते हैं हमने दोबारा उम्रे पे जाना है। तंदुरुस्त होने के बाद कहा चलो इनका ना हाजिरी दे आपस आए। में वही रोमांस शुरू हो गया। अच्छा। मैं ना रफ टफ हूँ, शुरू से इग्नोर मारती हूँ सारी चीज़ों को। ये ना आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने एक दिन इसको कहा, इकबाल नाम है। अच्छा, इकबाल को मैंने कहा कि इकबाल साहब आप ना इनको भी उम्रे पे लेके जाते तो मुझे भी ले